नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स 2022 इस पीडी के माध्यम से। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक हमारे क्या क्या हैं आज के पढ़ने के। सबसे पहला आपको टॉपिक है प्रमुख कृषिगत उत्पादन। जैसे आपका चीनी है, गेहूं, चावल है, मक्का है, ठीक है। तो कृषिगत उत्पादन, भारत और विश्व में कौन टॉपर है, इंडिया और वर्ल्ड में कौन टॉपर है इस प्रोडक्शन में। इसके बाद प्रमुख खनिज उत्पादन में वर्ल्ड में और इंडिया में कौन टॉपर है। स्थलों, शहरों, अभियानों के परिवर्तित नाम, इसके क्या नाम थे, क्या चेंज हुए हैं, सारी बातें। योजना, अभियान, मिशन से संबंधित राज्य, त्योहार, महोत्सव, सम्मेलन, बैठक कहाँ पर कौन सी हुई है, सारी बातें। इसके बाद इसरो के मिशन 2020 से लेकर 2022 तक कौन से मिशन महत्वपूर्ण है आपके लिए। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम सभी पढ़ने वाले हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा, फोकस करके पढ़िएगा, हो सके तो उसके नोट्स भी बनाते चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट आपकी 2021 की है, लेकिन ये आई है 2022 में। बात क्लियर है आपको। कौन लेकर आया है? पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भैया वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है, तो आंसर है भूपेंद्र यादव। तो 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं, ये 17th रिपोर्ट है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है ये कौन से नंबर की है, 17th 17वीं जारी किया गया है। अब देखें रिपोर्ट में क्या क्या आपके काम का फैक्ट है। देश में कुल वन वन और वृक्ष आवरण कितना है? 8,09,537 से 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर है। ये आपका बेसिकली 24.62% है। बात क्लियर है। वन और वृक्ष का आवरण, चलो अब देखो जो आपने हम पढ़ा है 24%। अब इसमें वन आवरण कितना है? इसमें वन आवरण है 21.71%। टोटल आपका 24 है, इसमें वन आवरण है 21.771%। अब इसमें वृक्ष आवरण है आपका 2.91%, यानी 24.62 में से 21.71 आपका वन आवरण है और 2.91 आपका वृक्ष आवरण है। इतना क्लियर है आपको। अब कुल वृद्धि, अब इसमें 2019 की अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई है वन और वृक्ष आवरण में? कितनी हुई है? 2261 स्क्वायर किलोमीटर, 2261 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन आ सकता है। ये तीनों फैक्ट आपके काम के हैं, इसको ध्यान से लिखिएगा कॉपी में आपके, ताकि आपको याद रहे। वन आवरण में वृद्धि, ठीक है। आपको जो वन आवरण है इसमें कितनी वृद्धि हुई देखें, इसमें आपकी वृद्धि हुई है 1540 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 0.22%। 2019 की अपेक्षा बात हो रही है। इसके बाद वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? 721 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 0.76%। देश में कुल मैंग्रोव वन, आपको जो मैंग्रोव होते हैं, पौधे होते हैं ये, तो मैंग्रोव वन आपके जो होते हैं ये हैं आपके 4992 स्क्वायर किलोमीटर। इनमें वृद्धि कितनी हुई है? 2019 की अपेक्षा इनमें वृद्धि हुई है 17 किलोमीटर, 17 स्क्वायर किलोमीटर, 17 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि इसमें हुई है। चलो सर्वाधिक मैंग्रोव वन, अब ये काम कोई क्वेश्चन काम का आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आने की पूरी संभावना है कि भाई सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले, सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं। सबसे टॉप पर आपका पश्चिम बंगाल है, 42.33% यहाँ पर है। इसके बाद अगला गुजरात है, यहाँ पर आपका 23.54% है। फिर अंडमान निकोबार 12.5 12.34%। टॉप पर आपका है पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार है। इतना क्लियर है आपको। अब देखें सर्वाधिक वन क्षेत्र, अब देखो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य तो होंगे, एक आपका परसेंटेज के हिसाब से होंगे, सर्वाधिक वन आपके क्षेत्रफल में और परसेंटेज में। यहाँ बात हो रही है आपकी सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य। टॉप पर आपका है मध्य प्रदेश, यहाँ पर है आपका 77,493 स्क्वायर किलोमीटर। अगला आपका है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपके 66,688 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद अगला है छत्तीसगढ़। ठीक, तो क्रम क्या बनेगा आपका? सर्वाधिक वन की जब बात होगी तो उसमें क्रम बनेगा, एक मिनट देख लेते हैं जरा इसको। सर्वाधिक वन की बात होगी, सर्वाधिक वन क्षेत्र की जब बात होगी तो आपके तीन बन गए, आपके एमपी टॉप पर रहेगा इसमें, दूसरा आपका बनेगा अरुणाचल प्रदेश, और
तीसरा बनेगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ बनेगा। चलो, अब इसके बाद सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य, सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में सबसे कम है। इसके बाद पंजाब है, फिर आपका गोवा है। हरियाणा, पंजाब, गोवा। ठीक है, ये चलो अगला आपका है वनावरण में, वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य। देखो 2019 की अपेक्षा किन राज्यों में, किन राज्यों के वन आवरण में किन राज्यों में वनों में वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब कि 2019 की अपेक्षा किन राज्यों के वन आवरण में वृद्धि हुई है, वन आवरण में वृद्धि हुई है। ठीक है, 2019 की अपेक्षा किन राज्यों के वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य, किन राज्यों में वन में वृद्धि हुई है। टॉप पर आपका आंध्र प्रदेश है, 647 स्क्वायर किलोमीटर। तेलंगाना और ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा में वृद्धि हुई है वनों में। चलो अगला आपका है सर्वाधिक, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य। अब देखो यहाँ देखो, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला एमपी, एपी और छत्तीसगढ़। अब अगला आपका है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, यानी प्रतिशत की बात करेंगे यदि आप लोग, तो यहाँ पर कौन टॉपर होगा? देखो यहाँ पर कौन टॉपर है? सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है, सबसे पहला आपका मिजोरम है, सबसे पहला मिजोरम है। फिर आपका कौन सा है? उसके बाद अगला है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर सेम है, दोनों सेम है यहाँ पर, यहाँ भी सेकंड नंबर पे, यहाँ भी सेकंड है। अगला आपका बनेगा, अगला बनेगा आपका मेघालय, मेघालय। ठीक, यहाँ पर एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी मिजोरम, एपी और मेघालय परसेंटेज में। चलो अगला आपका बनता है, अगला फैक्ट क्या है भैया देख लो, देश में, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7,204 मिलियन टन लगभग है। ये जो फैक्ट है ये आपका मेंस के काम का है। चलो अगला बढ़ते हैं। चलो ये अच्छा फैक्ट है, प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत में। अब देखो ये आपके 3 कॉलम बनेंगे आपके। सबसे पहले आपका फसल की, कौन सी फसल की बात हो रही है। इसके बाद वर्ल्ड में कौन टॉप पर है। इसके बाद भारत में कौन सा राज्य इसके प्रोडक्शन में टॉप पर है। एग्जाम्पल देखते हैं, चावल की बात करें, चावल में वर्ल्ड में कौन टॉप पर है? चाइना, चीन। और भारत में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक, इस प्रकार से पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड में कौन टॉप पर है, फिर बात करेंगे भारत के बारे में। चलो चावल की बात करें, चावल में चीन टॉप पर है, गेहूं में चीन है, इसके बाद मक्के में अमेरिका टॉप पर है। इसके बाद दलहन और दालें की बात करें तो ये भारत में सर्वाधिक होता है। इसके बाद देखें मूंगफली की बात करें, अब देखें इसमें अगर आप मूंगफली की बात करें तो सर्वाधिक इसमें चीन में होती है। ठीक है, गन्ना की बात करें, गन्ना तो आपका सर्वाधिक ब्राज़ील में होता है। देखो गन्ना और कॉफ़ी, गन्ना और कॉफ़ी जो है ब्राज़ील में सर्वाधिक होता है। इसके बाद जूट जो भारत में होता है, जूट जो है सर्वाधिक भारत में होता है। बात क्लियर है। इसके बाद तंबाकू की बात करें, तंबाकू जो है सर्वाधिक चीन में होता है। अब देखो चीन में क्या क्या होता है, चीन में आपका चावल है, गेहूं है, आलू है, इसके बाद तंबाकू है, यहाँ पर आपका कपास है, प्याज है, चाय, सब चीन में होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्राकृतिक रबर की बात करें, आपका होता है सर्वाधिक थाईलैंड में होता है, ये थाईलैंड में प्राकृतिक रबर आपकी होती है थाईलैंड में। इसके बाद देखें सूरजमुखी, ये आपका होता है यूक्रेन में, बड़ा फेमस है ये। इसके बाद अगला है ज्वार, ज्वार आपका सर्वाधिक होता है अमेरिका में। तो अमेरिका में क्या टॉप पर है? अमेरिका में मक्का और ये ज्वार और दूध और ये सोयाबीन, सॉरी, तो सोयाबीन, ज्वार और मक्का अमेरिका में टॉप पर है। चलो इसके बाद देखें, मतलब इसके लिए अमेरिका टॉप पर है। अगला आपका दूध, चीनी, मसाला और कुल तिलहन, इसमें भारत टॉप पर है। ठीक है, दूध, चीनी, मसाला और तिलहन, कुल तिलहन जो है इसमें भारत टॉप पर है। बात क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे वर्ल्ड के, अब बात करेंगे भारत के बारे में, कौन सा राज्य इसमें फेमस है। अब देखो चावल की बात करें तो चावल में आपका पश्चिम बंगाल इसमें फेमस है। ठीक, गेहूं और आलू की बात करें तो इसमें यूपी फेमस है, यूपी इसमें टॉप पर है। अगर आप बात करें मक्के के बारे में तो मक्का में कर्नाटक इस पे टॉप पर है। दलहन और दालों में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दालें और दलहन इस पे होती हैं। उसके बाद मूंगफली की बात करें तो गुजरात में मूंगफली सर्वाधिक होती है।
गन्ना की बात करें तो गन्ना में यूपी टॉप पर है। ठीक है, इसके बाद जूट की बात करें तो फेमस है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल इसमें टॉप पर है। तंबाकू की बात करें तो तंबाकू जो है, तंबाकू सर्वाधिक आपका होता है आंध्र प्रदेश में। ये क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आ सकता है। प्राकृतिक रबर की बात करें तो सर्वाधिक होती है केरल में, सर्वाधिक होती है केरल में। इसके बाद कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी सर्वाधिक होती है कर्नाटक में। देखो, कॉफ़ी और सूरजमुखी दोनों ही आपका यह फेमस है आपका कर्नाटक। ठीक, कॉफ़ी और सूरजमुखी जो है सर्वाधिक होती है कर्नाटक में। अगला आपका ज्वार है, तो ज्वार जो है सर्वाधिक होता है, ये होता है आपका महाराष्ट्र में। ठीक, इसके बाद कपास जो है मेरे ख्याल से गुजरात में, हाँ सर्वाधिक गुजरात में होता है कपास। ज्वार महाराष्ट्र में, कपास गुजरात में। इसके बाद जो प्याज है सर्वाधिक होता है महाराष्ट्र में। ठीक, इसके बाद चाय की बात करें, सर्वाधिक चाय होती है आपकी असम में। ठीक है, उसके बाद सोयाबीन की बात करें, सर्वाधिक सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में। अब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का एमपी में। उसके बाद दूध की बात करें तो मेरे ख्याल से यूपी होना चाहिए। जो दूध है आपका मिल्क है, सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है यूपी में। उसके बाद देखें अगला आपका चीनी, चीनी होता है महाराष्ट्र में। उसके बाद मसाला है, तो मसाला सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद अगला है कुल तिलहन जो होती है सर्वाधिक राजस्थान में होती है। चलो अगला आप देखते हैं फटाफट। अब ये उत्पादन जो है, खनिज उत्पादन भारत और विश्व, ये आपका खनिज है, ये आपका विश्व, ये आपका भारत में कौन सा राज्य इस पे टॉप पर है, वो है। चलो, सबसे पहला आपका कोयला है, वर्ल्ड में आपका चीन है, और भारत में छत्तीसगढ़ इसमें टॉप पर है। बात क्लियर है। अगला आपका हीरा है, तो इसमें रूस टॉप पर है, और भारत में मध्य प्रदेश टॉप पर है। तांबा की बात करें तो इसमें चिली जो है, चिली बड़ा फेमस है, तो एमपी इसमें मध्य प्रदेश में, सॉरी भारत में मध्य प्रदेश है इसमें तांबे में। ठीक, उसके बाद लौह अयस्क जो है अपना ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में। और भारत की बात तो ओडिशा में ये सर्वाधिक होता है भारत में। ठीक, चांदी जो है, चांदी जो है सर्वाधिक होता है मैक्सिको में। और भारत की बात करें तो राजस्थान में। देखो, कच्चा तेल यहाँ पर आपका अमेरिका है टॉप पर, और यहाँ पर आपका राजस्थान है टॉप पर। प्राकृतिक गैस रूस, और यहाँ पर असम। ठीक, इसके बाद बॉक्साइट देखें आप तो उसमें ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ओडिशा है। और यहाँ देखिए मैग्नीज की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका टॉप पर है, यहाँ पर मध्य प्रदेश टॉप पर है। इसके बाद आपका अगला है सोना जो गोल्ड है सर्वाधिक चाइना में होता है, और भारत में होता है कर्नाटक में। सर्वाधिक सोना होता है कर्नाटक में। इसके बाद अगला अभ्रक, ये क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आ सकता है। अभ्रक जो है सर्वाधिक होता है चाइना में होता है, भारत में आपका होता है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन आ चुका है ये। अगला है यूरेनियम, ये सर्वाधिक होता है कजाकिस्तान में, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, और भारत में होता है आंध्र प्रदेश में। टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन जो है सर्वाधिक होता है चाइना में, और भारत में होता है आंध्र प्रदेश में। ठीक, इसके बाद अगला कैडमियम है, ये चीन में सर्वाधिक होता है, और ये आपका होता है आंध्र प्रदेश में टॉप पर। ठीक, अगला निकेल है, तो निकेल के लिए पूरे वर्ल्ड में इंडोनेशिया फेमस है, और भारत की बात करें तो ओडिशा में सर्वाधिक मात्रा में निकेल का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद देखिए क्रोमाइट जो है दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक होता है, और भारत में ये ओडिशा में होता है। उसके बाद टीन की बात करें तो टीन जो है सर्वाधिक चीन में होता है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में ही सर्वाधिक होता है। उसके बाद सीसा की बात करें तो सीसा चीन में सर्वाधिक होता है, राजस्थान में ये सर्वाधिक होता है सीसा, है ना। उसके बाद अगला प्लेटिनम है, तो दक्षिण अफ्रीका और ओडिशा। बार बार रिवाइज करें, इसके नोट्स बनाएं ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पटवारी में, पीएससी में, एसएससी में, सब में क्वेश्चन आते हैं ये। अगला देखो क्या है आपका, अगला है आपका स्थलों शहरों अभियानों के नाम क्या क्या चेंज हुए हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट। आइए देखते हैं। ये आप यहाँ आपका जो ओल्ड नेम है, यहाँ पर आपका है, यहाँ पर आपका है ओल्ड नेम, यहाँ पर है न्यू नेम, यहाँ पर है परिवर्तित नाम। ठीक, चलो। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम हो गया डोनी पोलो एयरपोर्ट। यार इतना काम का नहीं है। चलो, महाकाल कॉरिडोर जैन, इसका नाम हो गया है श्री महाकाल लोक। ठीक,
देखें, हाँ ये देखो आप, फैजाबाद कैंट, इसका नाम हो गया है अयोध्या कैंट। उसके बाद है, वो सब नहीं पढ़ने हमको, सब बिल्कुल नहीं पढ़ने, जो हमारे काम के वो पढ़ेंगे बस हम लोग। किबीथू किबीथू सैन्य शिविर, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम हो गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। ठीक है, किबीथू सैन्य शिविर, इसका नाम चेंज हुआ है। अगला आपका राजपथ जो है दिल्ली में, इसका नाम, हाँ ये काम का है, इसका नाम चेंज हो गया है कर्तव्य पथ, इसका नाम हो गया कर्तव्य पथ। जो आपका राजपथ है इसका नाम हो गया है कर्तव्य पथ। बात क्लियर है। अगला आपका है चंडीगढ़ हवाई अड्डा, इसका नाम हो गया शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये क्वेश्चन भी काम का है। उसके बाद है आपका, हाँ ये काम का है। अगला आपका है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, इंग्लैंड में है ये। तो क्वेश्चन बनेगा कि जो ग्राउंड, ये आपको जो ग्राउंड कहाँ पर है, ये इंग्लैंड में है लिसेस्टर। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया है सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, लिसेस्टर जो है इसका नाम हो गया है सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। चलो अगला आपका है, उसके बाद औरंगाबाद, हाँ औरंगाबाद जो आपका जिला है ये महाराष्ट्र में है, इसका नाम चेंज हो गया संभाजी नगर इसका हो गया है। और उसके बाद हरिजन जो शब्द है इसका नाम चेंज हो गया है, जो आपका हरिजन शब्द है, इसका नाम हो गया है डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली सरकार द्वारा। ठीक, ओके। इसके बाद रुचि सोया इंडस्ट्री का नाम हो गया पतंजलि फूड्स लिमिटेड। टाटा स्काई का नाम हो गया टाटा प्ले। शिवपुरी ग्राम पंचायत कहाँ, देखो जो शिवपुरी ग्राम पंचायत है, जो शिवपुरी ग्राम पंचायत है एमपी में, इसका नाम हो गया है कुंडेश्वर धाम। क्या नाम हो गया है, कुंडेश्वर धाम इसका नाम हो गया है। इसके बाद हाँ ये देखो आप, होशंगाबाद जो है, आपको होशंगाबाद शिवपुरी बाबई जो मध्य प्रदेश का है ये, इसका नाम हो गया है, हाँ हाँ ऐसा देखो तीन है, तीन जिले हैं देखो आपके। एक आपको होशंगाबाद है, इसका नाम हो गया है नर्मदापुरम। बात क्लियर है। अगला शिवपुरी, इसका नाम हो गया है कुंडेश्वर धाम। अगला है बाबई, इसका नाम हो गया है माखन नगर, ये पहले हो चुका है। सबसे लेटेस्ट में हुआ आपका होशंगाबाद का नाम हुआ है नर्मदापुरम, याद रखना इसको। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात का नाम हो गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। ठीक, अगला आपको देखें, जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम में है, इसका नाम हो गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। देखिए आप, इतना बड़ा फैक्ट है ये, जवाहरलाल नेहरू रोड आपका सिक्किम में है। ये है कहाँ पर, सिक्किम में। नाम क्या हो गया इसका, नरेंद्र मोदी मार्ग। ये अच्छा फैक्ट है, ये आ सकता है एग्जाम में। देखिए अगला आपका है कि बिहार मखान छोड़ देने से काम करने, जिम कहाँ, ये काम का है देखो, जिम कार्बेट जो है आपका, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये काम का है, ये बहुत काम का फैक्ट है, इसको याद रखिए ना, इसको लिखिए बार बार, इसके नोट्स बनाइए। ये क्वेश्चन, ये फैक्ट काम का है। उसके बाद हाँ ये काम का देखो, झांसी रेलवे स्टेशन जो यूपी में है, इसका नाम हो गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। के बाद पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया है, जो इंदौर में है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर, इसका नाम हो गया टांटिया भील टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली काम का है, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली, इसका नाम हो गया है मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ये पुराना हो गया है। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम हो गया संसद संसद टीवी हो गया, इसका नाम क्या हो गया है, संसद टीवी। इसके बाद फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम हो गया यूपी में है, इसका नाम हो गया अयोध्या कैंट। हाँ ये देखो, मिड डे मील योजना का नाम हो गया है पीएम पोषण स्कीम। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बनने की संभावना है कि जो मिड डे मील जो है इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया है पीएम पोषण स्कीम। चलो, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का नाम हो गया है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। छिंदवाड़ा जो विश्वविद्यालय, इसका नाम हो गया राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, देखो क्वेश्चन बनेगा आपसे कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो असम में है। इसका नाम क्या हो गया है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम, क्या नाम हो गया औरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये असम में है। ये क्वेश्चन बन सकता है पटवारी में, पीएससी में, ध्यान रखना। सेना खेल संस्थान पुणे में है, नीरज चोपड़ा। अब देखो ये काम का है, सेना खेल संस्थान जो है पुणे में, इसका नाम हो गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम।
अगला राजीव गांधी खेल, हाँ ये देखो, इसको डिस्कस हम कर चुके हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। वर्तमान में मिला है अचंत शरद कमल, ये टेबल टेनिस प्लेयर है, इनको मिला है अचंता शरद कमल को ये मिला है। ठीक है, इनको मिला टेबल टेनिस के लिए। काकोरी कांड जो है, इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। उसके बाद मोटेरा स्टेडियम, हाँ ये देखो, मोटेरा स्टेडियम जो है इसका नाम हो गया है, अहमदाबाद गुजरात में है, इसका नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला आपका बनेगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम हो गया है वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय। रेलवे सुरक्षा बल, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, चेनानी नाशरी सुरंग जो है, ये आपकी डॉक्टर, हाँ ये देखो काम का है ये। इस सुरंग जो है इसका नाम हो गया चेनानी नाशरी सुरंग, का नाम हो गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग इसका नाम हो चुका है। उसके बाद व्हीलर द्वीप जो आपको, ये अंडमान निकोबार जो आपका है, वहाँ पर 3 द्वीप हैं जिनका नाम चेंज हुआ है। देखो कौन कौन से, देखो सबसे पहला आपका है व्हीलर द्वीप, इसका नाम हो गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। फिर है आपका हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप, इनका नाम हो गया स्वराज द्वीप। तो आपका हैवलॉक है इसका हो गया स्वराज, तो आपका नील द्वीप इसका नाम हो गया शहीद द्वीप। ठीक, चलिए उसके बाद अगला है रॉस द्वीप, इसका नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। बात क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो कुछ बैंक हैं, सॉरी कुछ योजना है, कुछ अभियान है और उनसे संबंधित राज्य या मंत्रालय। ठीक, चलो सब नहीं पढ़ेंगे हम लोग, कुछ खास खास पढ़ लेते हैं। अ, देखो, मुख्यमंत्री देव बाजरा मिशन, जो आपका बाजरा मिशन है इसका संबंध आपके असम सरकार से है। इसके बाद आसरा पेंशन योजना, ये तेलंगाना सरकार की है। मिशन लाइफ ये काम का है, मिशन लाइफ जो है इसका संबंध गुजरात से है, गुजरात सरकार से है मिशन लाइफ का संबंध। इसके बाद हाँ ये काम का देखो धन वर्षा योजना, ये आपका संबंध एलआईसी से है। वंदे भारत पहल का संबंध है आपका महाराष्ट्र सरकार से है। बात क्लियर है। इसके बाद देखें विजिल आंटी अभियान, विजिल आंटी अभियान का संबंध है आपका एचडीएफसी बैंक। ठीक, इसके बाद देखें हमर बेटी हमर गाँव हमर मान योजना, हमर बेटी हमर मान योजना, इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से, ये क्वेश्चन आ सकता है। विद्या निधि योजना, कर्नाटक सरकार से इसका संबंध है। के बाद आइए देखो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसका संबंध है इसका संबंध है राजस्थान सरकार से। इसके बाद देखें आप आता आता वर्षा जल संचय योजना, इसका संबंध है ओडिशा सरकार से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेशन्ना नेथन्ना बीमा योजना, इसका संबंध है तेलंगाना से। उसके बाद भारत टैब पहल जो है आवास मंत्रालय का है ये। सांस SAANS सामाजिक जागरूकता अभियान है ये। सांस जो है सामाजिक जागरूकता अभियान, इसका संबंध है कर्नाटक सरकार से। ठीक, इसके बाद अगला देखें अवसर, जो आपकी अवसर योजना, इसका संबंध है विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक, चले इसके बाद देखें स्कूल चलो अभियान, इसका संबंध है उत्तर प्रदेश सरकार से। इसके बाद देखें महिला कार्यक्रम का संबंध है आपका कर्नाटक सरकार से। हाउस वर्क इज वर्क, डोनेट ए पेंशन पहल जो है, हाँ ये आपका डोनेट ए पेंशन जो है ये पहल आपका श्रम मंत्रालय से है। ठीक, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार, और कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। ठीक, तब मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय, हाँ ये काम का है। दो काम के देखो, उसमें 2 काम के यहाँ पे दिख रहे हैं मुझको कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का संबंध है कृषि मंत्रालय से। लास्ट में है कार्यक्रम जीवा कार्यक्रम का संबंध है नाबार्ड से। चलो अगले आप देखो, में बहुत सारे सभी काम के नहीं हैं। ऑपरेशन मुक्ति योजना का संबंध आप अभियान जो है इसका संबंध है उत्तराखंड सरकार से है। उसके बाद देखें आप अर्ण बिल मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी आंचल अभियान, देखो आंचल अभियान का संबंध किससे है, ये राजस्थान सरकार से है, राजस्थान सरकार से। उसके बाद देखें आप तारा बिजाई लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 MP सरकार। ठीक है, उसके बाद देखें स्माइल, अब देखो
स्माइल योजना, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है केंद्र सरकार से है, केंद्र सरकार से संबंध है स्माइल योजना का। उसके बाद सेहत योजना का संबंध किससे है? रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सेहत से आपको लिंक कर सकते हो आप। सेहत योजना का संबंध है रक्षा मंत्रालय से। चलो अगला आपका है मिशन अमानत, इसका संबंध है आरपीएफ पश्चिम रेलवे से, मिशन अमानत। और पढ़े भारत अभियान, शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान, ये आपका एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। उसके बाद है केयर फॉर हॉकी अभियान, इसका संबंध है बजाज अलियांज से, ठीक। और स्किल सेल मिशन, राशन आपके द्वार योजना, इसका संबंध है मध्य प्रदेश सरकार से, स्किल सेल मिशन, राशन आपके द्वार योजना। उसके बाद अगला है स्त्री STREE परियोजना, इसका संबंध है केरल पर्यटन से। उसके बाद है आपके मुंह बंद रखो, हाँ ये देखो मुंह बंद रखो HDFC है। मुख्यमंत्री राशन, हाँ मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना का संबंध है MP सरकार से। मेरा घर मेरा नाम, मेरा काम मेरे मान, ये आपका संबंध है पंजाब सरकार से। चलो आगे बढ़ लेते हैं फटाफट। अब ये देखो ये काम का आपके त्योहार महोत्सव सम्मेलन बैठक 2020-22 में कहाँ हुए हैं और इसका संबंध किस राज्य से है, आइए देखते हैं। आपका सबसे पहले लोसार महोत्सव है, ये 2022 का इसका लोसार महोत्सव 2022 के बाद स्पुतुक मस्तक महोत्सव ये लद्दाख में हुआ है, ठीक है। तो लोसार महोत्सव 2022 का कहाँ पे? लद्दाख में हुआ ये ऐसा क्वेश्चन कि लोसार जो महोत्सव है इसका संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर है लद्दाख से, इसका आंसर है, ठीक है। लद्दाख में होता है लोसार महोत्सव। उसके बाद अगला है खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव, जांस्कर कारगिल में हुआ ये। के बाद टंगाई अमूर फाल्कन फेस्टिवल, या इसको ऐसे लिखें कि शुमंग, शुमंग लीला या शिरुई लिली मणिपुर में है। हॉर्निबल, हॉर्निबल उत्सव जो है ये नागालैंड में होता है 2021 में, त्रिपुरा में, मतलब कि दोनों जगह होता है ये, नागालैंड और त्रिपुरा दोनों में होता है हॉर्निबल फेस्टिवल। तो फेमस है आपका नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में सर्वाधिक होता है ये। तो भी क्वेश्चन है कि हॉर्निबल उत्सव कहाँ होता है, तो आपका आंसर है नागालैंड में। चलो इसके बाद डोल उत्सव या डोल यात्रा 2022 ये कहाँ पर फेमस है? ये पश्चिम बंगाल में। इसके बाद देखें आप नुआखाई, नुआखाई का संबंध है आपका उड़ीसा से, ठीक। इसके बाद देखें आप भारत भाग्य, देखो ये भारत भाग्य विधाता ये महोत्सव है आपको 2022 का, इसका संबंध है आपका लाल किला, दिल्ली से ये हुआ है, स्थान आपका जो वेन्यू है आपका हुआ है लाल किला दिल्ली, ठीक। भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022। आदि महोत्सव की बात करें तो ये कहाँ पर होता है? आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में हुआ है 2020 का, यह हुआ था नई दिल्ली में 2021। आदि महोत्सव जो है मध्य प्रदेश का होता है, ये आपका होता है मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में संपन्न होता है आदि महोत्सव। 40वां हुनर हाट 2022, काला घोड़ा महोत्सव भी बोलते हैं इसको, ये आपका हुआ है मुंबई में, मतलब कि नाम अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, काला घोड़ा महोत्सव अलग है, ये अलग, इनका जो वेन्यू है सेम है मुंबई महाराष्ट्र। इसके बाद देखें रथ सप्तमी महोत्सव, ये कहाँ पर होता है? ये आपका होता है आंध्र प्रदेश में। और इसके अलावा कनुमा, देखो रथ महोत्सव, उसके बाद अगला है आपका कनुमा महोत्सव, इसका वेन्यू है आंध्र प्रदेश। इसके बाद देखें काव्य उत्सव कविता विज, अगला है ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, ये आपका होता है केरल में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया काव्य उत्सव कहाँ होता है? ये कविता विज बोलते हैं इसको। अम्बुबाची मेला, बेखोत्सव, कटी बिहू या बोहाग बिहू, ये आपका होता है असम में, ठीक। मतलब कि अम्बुबाची मेला कहाँ होता है? तो असम में होता है। अगला आपका देखें पर्याय महोत्सव, या इसको बोले हम लोग कंबाला उत्सव, कंबाला, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कंबाला उत्सव कहाँ होता है? इसका आंसर है कर्नाटक में ही होता है। उसके बाद देखें थुम्बी, थुम्बी जो है, थुम्बी जो होता है आपका महोत्सव कहाँ होता है? ये आपका होता है केरल में, ठीक है। चलो त्रिशूर पूरम महोत्सव ये अलग होता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, ये कहाँ होता है? ये आपका होता है ऋषिकेश उत्तराखंड में ये होता है, ठीक। कहाँ होता है ये? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव होता आपका हुआ था ऋषिकेश उत्तराखंड में। सरहुल त्योहार 2022 में सरहुल त्योहार कहाँ होता है? ये आपका होता है झारखंड में होता है ये, मतलब कहाँ पर हुआ? ये झारखंड में हुआ। उसके
उसके बाद देखें अगला आपका बनता है कि भैया मेदा राम जतारा महोत्सव 2022 बथुकम्मा बोनालू उत्सव, ये आपका होता है तेलंगाना में। ठीक है, मेदा राम जतारा महोत्सव तेलंगाना का इसका संबंध है। देखिए अगला देखें आप, अगला आपका जो है वो इस प्रकार से कुछ है कि आरची उत्सव, आरची उत्सव 2022 का संबंध आपका का संबंध त्रिपुरा से है। उसके बाद देखें चौथा वैश्विक आयुर्वेद, चौथा जो है फोर्थ वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 ये कोच्चि केरल में हुआ। ठीक, अब देखें स्ट्रॉबेरी महोत्सव, स्ट्रॉबेरी 2021 का है ये, बेसिकली ये हुआ झांसी में हुआ, यूपी में। स्ट्रॉबेरी उत्सव झांसी में हुआ, क्वेश्चन बन सकता है पीएससी में पहला। उसके बाद अगला चेरी ब्लॉसम महोत्सव, ये आपका मेघालय में हुआ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद देखें पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 का कहाँ पर हुआ, सिक्किम में हुआ। अगला देखें आप 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, युवा महोत्सव 2022 का हुआ है आपका पुदुचेरी में, पुदुचेरी में 3 राज्यों में फैला हुआ है पुदुचेरी। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 का हुआ है आदि बद्री हरियाणा में। ठीक है, इसके बाद देखें नाइन्थ आपका नोवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ये क्वेश्चन काम का है, ये आपका हुआ गुवाहाटी असम में। इसके बाद देखें काला नमक चावल महोत्सव, ठीक है काम का नहीं। आम महोत्सव, हाँ ये काम का है। आम महोत्सव आपका होता है यूपी में, लखनऊ। उसके बाद देखें आप, और अब मारू महोत्सव आपका काम का है। मारू महोत्सव जो है, मारू महोत्सव पुष्कर मेला और गणगौर पर्व, ये आपका होता है राजस्थान में। ठीक है, मौसम मारू महोत्सव पुष्कर मेला और गणगौर पर्व आपका होता है राजस्थान में। इसके बाद लोसांग, नामसूंग बोलते हैं, लोसांग त्यौहार जो है ये आपका सिक्किम में होता है। लोसांग त्यौहार 2022 का सिक्किम में हुआ। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 ये आपका हुआ हरियाणा में फरीदाबाद में। उसके बाद पोंगल, अब ये देखो ये फेमस है, पोंगल जल्लीकट्टू आदि पेरक्का। इसके बाद थिपुसुम त्यौहार ये आपके तमिलनाडु में संपन्न होते हैं। तो फेमस तो आपको जल्लीकट्टू है ना, ये आपका फेमस है, ये पोंगल भी फेमस है आपको, तो पोंगल और जल्लीकट्टू ये दोनों फेमस हैं, ये आपके होते हैं तमिलनाडु में। बात क्लियर है। अगला आपका है माधवपुर मेला, ये आपका होता है गुजरात में, फेमस है। रण उत्सव भी होता है, रण कच्छ का रण, और उगादी त्योहार भी आपका गुजरात में संपन्न होता है। इसके बाद मकई मिर्च नमस्ते ओरछा मांडू महोत्सव, ये आपके मध्य प्रदेश के फेमस त्योहार उत्सव है। चलो अब ये आपका काम का देखो आ गया है, ये आपके फैक्ट बहुत काम का है। ये क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही बनता है, आने की संभावना भी, आना क्वेश्चन यहाँ से आना भी चाहिए, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। उसके बाद यहाँ पर मिशन उपग्रह है, यहाँ पर प्रक्षेपण तिथि है कब इनको लॉन्च किया गया। यहाँ पर प्रक्षेपण यान रॉकेट किसके माध्यम से, किस रॉकेट के माध्यम से ये मिसाइल लॉन्च की गई है। चलो तो आपका उपग्रह है, किस मिसाइल के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है, किस रॉकेट के माध्यम से। सबसे पहला आपका मिशन है DSEO मिशन, ये 2022 29 जून 2022 को इसको प्रक्षेपण इसको लॉन्च किया गया। और किस प्रक्षेपण यान किस रॉकेट के माध्यम से, तो PSLV C-53। तो जो आपका DSEO मिशन का संबंध है PSLV C-53 से, याद रखना क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद GSAT 24 जून 2022, इसका संबंध है एरियाना 5 VA257 से, इसका संबंध है। ठीक है, GSAT 24 एरियाने 5 VA257। अगला है EOS-04, इसका संबंध है PSLV C-52 से, फरवरी 2022। ये आपका PSLV C-53 है आपका। ठीक है, DSEO मिशन, और 52 से पहले वाला जो है वो EOS-04 है। बात क्लियर है। अगला है EOS-03, इससे पहले वाला है GSLV से है, ये GSLV F10। उसके बाद अमेजोनिया, क्या है अमेजोनिया 1, ये 2021 का इसका संबंध है PSLV C-51, तो PSLV C-51 ये है। उसके बाद PSLV 52, ये EOS-04, और 53 DSEO मिशन। चलो
अगला है आपका CMS-01, इसका संबंध है PSLV XLC-50, इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद अगला EOS-01, ये आपको जो उपग्रह है इसको लॉन्च किया था PSLV C49 से, इसको लॉन्च किया गया। ये सभी आपके काम के हैं, सभी से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो क्या है ये आपके सामने, ये आपका मिशन है, यहाँ पर तिथि है कब इनको लॉन्च, इसरो का आगामी मिशन, भविष्य में कौन कौन से इसरो के मिशन आने वाले हैं उसकी बात यहाँ पे हो रही है। देखो सबसे पहले आपके सामने है मिशन, सबसे पहला आपका है चंद्रयान 3। चंद्रयान आपका जो है चंद्रयान 3 है, ये 2023 में लॉन्च होने वाला है। ये चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास, उद्देश्य क्या है, जो आपका चंद्रयान 3 इसका उद्देश्य है चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास। अगला है गगनयान 1, ये 2023 में लॉन्च होगा। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है, पहला मानव युक्त, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है ये। अगला आपका है शुक्रयान 1, 2024 में लॉन्च होगा। ये शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान 2 पहला हो चुका है, 2024 में इसको लॉन्च करेंगे। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है, ठीक है। दूसरा आदित्य L1, इस सूर्य के लिए है, 2023 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद निसार जो है बड़ा फेमस है, निसार 2023 में इसको लॉन्च करेंगे। नासा इसरो का पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है। नासा और इसरो साथ में काम करेंगे निसार में, बात क्लियर है आपको, तो बहुत काम का फैक्ट है ये। चलो इसको आगे बढ़ लेते हैं फटाफट। अब देखो आगे क्या है इसके, कोविड वेरिएंट के लिए प्रस्तावित नया नाम। देखो जो आपका क्षेत्र है, देश क्षेत्र है, वैज्ञानिक नाम और WHO का नाम। जो आपका कैंट यूके है, कैंट यूके है ना, तो इसका वैज्ञानिक नाम था B117, इसका नाम था अल्फा। तो आपका WHO नाम दिया, इसको दिया था अल्फा, ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो WHO ने क्या नाम दिया इसको, B117 को अल्फा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फा का साइंटिफिक नाम क्या है। तो आपका वेरिएंट है दक्षिण अफ्रीका B1351 बीटा। फिर ब्राज़ील जो है B1 गामा, भारत B16172। देखो अल्फा का संबंध आपका कैंट यूके से है, बीटा का संबंध आपका दक्षिण अफ्रीका से है, गामा का संबंध आपका ब्राज़ील से है, और जो डेल्टा है इसका संबंध आपका भारत से। इस प्रकार से भी इसको आप याद कर सकते हो। चलो अगला देखो, आप ये जो है थोड़ा सा आपके काम का है भी और नहीं भी, बहुत काम का नहीं है फिर भी पढ़ लेते हैं इसको। भारत का कोविड टीकाकरण अभियान जो इसकी शुरुआत कब हुई थी, प्रथम चरण कब चालू हुआ, 16 जनवरी से प्रथम चरण चालू हुआ। 16 जनवरी 2021 से प्रथम चरण चालू हुआ। इसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स को, फ्रंट लाइन कर्मचारियों को इसमें मौका दिया गया, जो आपके वर्कर है जिन्होंने इसमें काम किया। दूसरा चरण आपको चालू हुआ था 4 मार्च को, 60 वर्ष से अधिक, 45 वर्ष से अधिक। तीसरा चरण हुआ था 1 मई को, 18 वर्ष या अधिक, 3 जनवरी को, 14 वर्ष से अधिक, और 10 जनवरी 22 को फ्रंट लाइन कर्मचारियों एवं 60 वर्ष से अधिक लोगों को बूस्टर डोज। ठीक है, तो इतना नोट। बूस्टर डोज लगाने के लिए दूसरी खुराक लेने की तिथि 9 महीने या 39 सप्ताह। अब देखो ये क्वेश्चन बनेगा, जो आपका खुराक के बीच में गैप बिता तिथि से 9 महीने या 39 सप्ताह का गैप पहले निर्धारित थी, अब इसे घटाकर 6 महीने या 26 सप्ताह कर दिया गया है। चलो आज हमने पढ़ी, हमारे कोर्स, हमारी क्लास लॉन्च होने वाली है होशंगाबाद में, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। जिसको भी जुड़ना है नंबर दिया हुआ है, संपर्क करें जो भी आपको जानकारी चाहिए इसके बारे में। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।